सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जब भी जिस दिन एडमिशन लेते हैं, जिस दिन प्रवेश लेते हैं विद्यालय में, उसी दिन आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। हम क्या सोचते हैं कि अभी एडमिशन हुआ है, अभी तो एडमिशन चल रहे हैं, पढ़ाई जब होगी तब हम पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा। आपको जिस दिन आपने प्रवेश लिया है उसी दिन से आपको जिम्मेदारी मिल जाती है, आपको दायित्व मिल जाता है। चाहे आप कक्षा 9वीं में हो, कक्षा 10वीं में हो, या कक्षा 11वीं में हो, या 12वीं, जिस क्लास में भी हो, या आप और कोई अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नीट, जेईई, इस तरह के जो भी एग्जाम को निकालना चाह रहे हैं, तो आपको उसी दिन, जिस दिन आप प्रवेश लेते हैं, उसी दिन आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। और आप उसी दिन यदि अपना यह मान लेते हैं कि आज मुझे यह प्रवेश मिल गया है और इस काम को मुझे सौंपा गया है, तो मैं उस काम के लिए तैयार रहूं और उसमें अपना बेस्ट दूं, सर्वश्रेष्ठ दूं। ऐसा यदि आप मानते हैं तो आपकी 100% तैयारी अच्छी होती है। और यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, जिस तरह की लक्ष्य बड़ा होता है उसी तरह आपका संघर्ष भी होता है। और जब आप संघर्ष करते हैं और फिर सफलता मिलती है तो उसका आनंद उससे भी बड़ा होता है। तो इस तरह हम हमेशा अपनी तैयारी करें। उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि हम किसी यात्रा पर जाते हैं, किसी भी जहाँ भी हम जाना चाहते हैं, तो वह तय होता है कि हमें जैसे सिवनी जाना है तो उसी रूट पर हमें जाना होगा, उसी राह पर हमें चलना होगा, तब हम पहुँचेंगे। और रास्ते में कोई भी यात्रा तय करते हैं तो कितने सारे मोड़ आते हैं, कितने सारे घुमाव आते हैं, पूरी तरह हम ऐसे घूम जाते हैं। इसी तरह जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे काम में लग जाते हैं, तो बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे घुमाव आते हैं हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, बदलाव करने के लिए। और इस पर हमें तपाते हैं बहुत सारी हमारे आसपास कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं कि हम कितने धैर्यवान हैं, कितने सहनशील हैं, हम कितना सह सकते हैं। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें परखते हैं, और यदि हम उसमें खरे उतर गए तो हम बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, बहुत अच्छा हमें लगेगा। तो ऐसे हमें सहना पड़ता है। जब हमें कुछ अच्छा करना होता है, कुछ अच्छा पाना होता है, तो उसके लिए हमें तपना पड़ता है बेटा, बहुत सारा सहना पड़ता है, बहुत दबाव सहना पड़ता है। ठीक वैसे ही कोयले की तरह, तब कोयला बहुत सारा दबाव सहता है, तभी तो वह हीरा बनकर दुनिया के सामने आता है। ऐसे ही जो भी विद्यार्थी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आता है, वो बहुत दबाव सहते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत तपते हैं, बहुत अपने आप को धैर्य रखते हुए, सहनशील बनते हुए अपने पढ़ाई करते हैं, तब जाके उनका सर्वश्रेष्ठ आता है। ऐसे ही हर एक विद्यार्थी को सोचना है, करना है कि हमें यदि यह क्लास हमें मिली है, यह कार्य हमें मिला है, तो उसमें हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। ऐसा सर्वश्रेष्ठ दें, ऐसा हमेशा प्रयास करें। प्रयास ही आपको सफल बनाता है। और हर दिन एकाग्रता के साथ हमेशा प्रयास करते रहें, लगे रहें, जुटे रहें, फिर देखना आपका रिजल्ट 100% कैसे नहीं आता। यानी जब हम मेहनत करते हैं और उस कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, प्रतिदिन बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारा लिख के अभ्यास करते हैं, तो रिजल्ट हमारे अच्छे आते हैं। और शुरू दिन से ही हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है, शुरुआत ही आधी जीत हो जाती है। यानी हमारी शुरुआत हो गई है तो हम आज ही हम बुक उठाएं कि जिस भी क्लास में आपने प्रवेश लिया है उस क्लास की आप बुक लें, उसे पढ़ के देखें, समझें और लिखने का अभ्यास करें, प्रश्न बनाएं, प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास करें। फिर देखिए, जब ऐसा हम करते हैं तो हमारे बहुत अच्छे से हमारी पढ़ाई होती है। और थोड़ी एकाग्रता बनाते हैं तभी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, तभी हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। और इस भ्रम में ना रहें कि जब हमारी क्लास लगेगी तभी हम पढ़ेंगे,
ऐसा नहीं है बेटा, आपको हमेशा खुद से प्रयास करना है, खुद अध्ययन करना है, खुद लिखना है, खुद मेहनत करना है, खुद से ही बहुत सारा आपको करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। क्लास लगेगी तो फिर और आसानी से समझ में आ जाएगा, जब आप उस टॉपिक को पढ़े होते हैं पहले से ही, और जैसे ही फिर क्लास में टीचर आपको समझाते हैं तो वो और अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। तो इस तरह हम अपना रूटीन बनाएं, इस तरह हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसे व्यवस्थित करके और हम खूब मेहनत करें। आप जितना अच्छा सोचते हैं, जितना अच्छा करते हैं, उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह हम अपना अभ्यास करते रहें, और अभ्यास ही ऐसी शक्ति है जो आपको असंभव से संभव की ओर लेकर जाती है। कोई भी कार्य ऐसी नहीं है कि हम कर ना सकें, लेकिन हमें एक समय में सिर्फ एक ही काम को चुनना है, एक ही कार्य को करना है। अभी हमारे पास 9वीं है तो सिर्फ हम 9वीं पर ही पूरा फोकस करें, फिर 10वीं 11वीं जिसके पास जो क्लास है, जो भी काम मिला है उसी पर फोकस करें, और ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। नहीं तो जैसे कि कोई छोटी सी समस्या आ गई तो हमारा मन विचलित होने लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता, हम कैसे करें, मतलब परेशान होने लगते हैं। तो देखिए बेटा, हर एक समस्या का समाधान है। समाधान जब आप उस समस्या को बताएंगे, उसे सामने रखेंगे, तो हर समस्या के लिए कोई ना कोई समाधान निकल ही जाता है। समस्या से बड़े आप हैं, आपसे बड़ी समस्या नहीं हो सकती। हर एक समस्या के लिए कोई ना कोई समाधान निकल ही जाता है, कोई ना कोई मतलब रास्ता निकल ही जाता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह ऑटोमेटिक ही निकल आती है। तो इस तरह हम अपने आप को बनाएं, समस्याओं से विचलित ना हो। आपने जो भी निर्णय लिया है अभी कुछ करने का, कुछ पाने का, तो उसके प्रति हमेशा अडिग रहें, दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा। चाहे जैसे भी उसके लिए आप प्रयास करें, मतलब तरह तरह से उसके लिए तरीके खोजें, बहुत सारी मतलब ऐसे उपाय जिससे कि पढ़ाई आसान बन सके। और पढ़ाई जब जिसका मन पढ़ाई में लग जाता है तो पढ़ाई को मनोरंजन की तरह खुशी खुशी पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी हंसते मुस्कुराते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ दें और अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चमकते रहें, मुस्कुराते रहें, और यह सोच आपको कैसी लगी ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।